बोलो माता पार्वती की जय, उमापति महादेव की जय, ओम नमः शिवाय। आप सभी कमेंट में भगवान शंकर की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे हरितालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 25 अगस्त को या 26 अगस्त को। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ योग इस बार हरितालिका तीज पर बन रहे हैं, कौन सा उपाय हरितालिका तीज के दिन हमें अवश्य ही करना चाहिए। इस बार सारी डेटें 2 दिन पड़ रही हैं, जितने भी त्यौहार हैं उनको 2 दिन मनाया जा रहा है। तो इसीलिए इस बार हरितालिका तीज को लेकर भी बहुत अधिक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इसका व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा या 26 अगस्त को रखा जाएगा। आइए इस वीडियो में हम सारी बातें जानते हैं। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हरितालिका तीज व्रत कब है? हरितालिका तीज 26 अगस्त को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:35 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 26 अगस्त को दोपहर में 1:55 पर समाप्त होगी। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हरितालिका तीज को कहीं कहीं पे हरतालिका और तीजा के नाम से भी जाना जाता है। हरितालिका तीज पर पूजन का शुभ मुहूर्त। हरितालिका तीज में जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में है, सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:57 से लेकर दोपहर में 12:48 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:31 से लेकर दोपहर में 3:23 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:49 से लेकर शाम को 7:11 तक। और रवि योग पूरे दिन लग रहा है, इसलिए इस बार का हरितालिका तीज पर रवि योग सारे दिन रहेंगे और सारे भी शुभ योग इस बार बन रहे हैं, वह भी देख लेते हैं। इस दिन चंद्रमा मंगल के साथ कन्या राशि में होंगे, जिससे महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन हस्त नक्षत्र के साथ साध्य शुभ योग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान होंगे और सारे दिन रवि योग तो बन ही रहा है। तो इस बार आप किसी भी समय शुभ मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं, और यदि आप शुभ मुहूर्त में पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो इस बार शुभ योग ही हैं सारे दिन, तो आपको जब समय मिले तब आप पूजन कर सकते हैं। बहुत जगह पर सुबह पूजन किया जाता है, बहुत जगह पर प्रदोष काल में पूजन किया जाता है और कई क्षेत्रों में रात में 4 पहर की पूजन की जाती है, जो कि प्रदोष काल से शुरू हो जाती है और रात्रि भर 4 बार पूजन किया जाता है। सुबह विसर्जन किया जाता है और सुबह महिलाएं श्रृंगार लेकर अपनी मांग में सिंदूर सजा के माता से सुहाग लेके उसके बाद व्रत का पारण करती हैं। और बहुत सारी महिलाएं प्रदोष काल में पूजा करने के बाद सुहाग लेके अपने व्रत का पारण कर लेती हैं, उसके बाद सुबह भी सुहाग लेती हैं। आइए अब पूजा की विधि भी देखते हैं। व्रत करने वाली सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान की गणेश की प्रतिमा बनाती हैं और बहुत जगह केवल बालू या रेत का शिवलिंग बनाया जाता है, या आप अपने घर के गमले की स्वच्छ मिट्टी लेकर भी पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं। और जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग में सब भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान शंकर का पूर्ण परिवार उसी में विराजमान रहता है। भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, माता पार्वती, स्वयं भगवान शंकर। तो इसलिए जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा अलग अलग बनाना सबके लिए संभव नहीं है और मार्केट में भी
माता माता पार्वती, भगवान शिव, भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनी बनाई भी मिलती है, आप उसको भी लेकर उसका पूजन कर सकते हैं। फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उनको विराजित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें, फिर माता पार्वती की पूजा अर्चना करें, उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर समर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सबसे स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उनको बेल पत्र है, अक्षत है, फल है, फूल है, चंदन है, रोली है, गुलाल है, भस्म है, सब कुछ जो भी आपके पास है उनको समर्पित करें। और जो ऋतुफल है वो समर्पित करें, नैवेद्य समर्पित करें, हरतालिका व्रत का कथा का श्रवण करें। फिर गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। उसके बाद आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और ये तो बहुत सिंपल तरीका है पूजन करने का, और बहुत जगह बहुत लोग अलग अलग विधि से भी पूजन करते हैं। तो आप अपने घर परिवार में देख लीजिएगा कि आपके घर परिवार में किस तरह से पूजा की जाती है, तो आप उसके अनुसार भी पूजन कर सकते हैं। और बहुत जगह फुलेरा भी बांधा जाता है, और कई स्त्रियां क्या करती हैं कि वो मंदिर में जाके पूजा करती हैं या घर में खुद ही फुलेरा बांधकर भगवान शिव को विराजित करके पूजन करती हैं। आप अपने घर परिवार में ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे पूजन किया जाता है। आइए अब हरतालिका तीज का उपाय देखते हैं। किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती, जहाँ पर भी हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, यदि आप अपने घर में भी कर रहे हैं तो आपको 5 वृक्ष की पत्ती या कोई भी 5 फूल आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करना है। पंडित जी बताते हैं कि यदि आप यह उपाय करते हैं तो 3 से 3.5 महीने में आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण हो जाती है। और साथ ही आपको 5 फुलेरा या 7 फुलेरा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू। आइए अब भगवान शिव की लीलाओं की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव, जिन्हें आदि योगी और सृष्टि के संहारक हैं, भगवान शिव के प्रकोप से असुर ही नहीं बल्कि देवता भी डरते हैं। हमेशा ध्यान में विलीन रहने वाले भगवान शिव को एक बार पंचमुखी होना पड़ा था, और वो भी एक अप्सरा तिलोत्मा के कारण। यह भी भगवान शिव की एक अद्भुत लीला थी। आइए इस भगवान शिव की अद्भुत लीला का श्रवण करते हैं। भगवान शिव और अप्सरा तिलोत्मा की कथा। भगवान शिव की आरती करते हुए आपने कई बार शिव जी को पंचानन कहा होगा, यानी जिनके 5 मुख हैं। शिव जी का 5 मुख होने के साथ प्रकट होना शिव लीला का एक भाग है, जिसमें शिव जी ने अपनी योग्य दिव्य शक्ति और दिव्य माया को प्रकट किया है। और इसकी भी एक रोचक कथा है। आइए उस रोचक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का जिक्र महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर पंचमुख शिव का वर्णन मिलता है। और इस कथा में एक अप्सरा का नाम भी आता है, जिनकी सुंदरता से जग को मोहित कर लिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की प्रेरणा से ही सृष्टि की सबसे उत्तम और सुंदरतम वस्तुओं को लेकर एक स्त्री का निर्माण किया, और उसे नाम मिला तिलोत्मा अप्सरा। और इसी अप्सरा के कारण भगवान शिव को अपनी लीला का नाम और उसे नाम मिला तिलोत्मा अप्सरा। और इसी अप्सरा के कारण भगवान शिव को अपनी लीला में पंचमुख रूप धारण करना पड़ा। सुंद और उपसंद नामक 2 असुर थे, जिनके पराक्रम से सृष्टि में भय का माहौल बन गया था। देवगण भयभीत होकर भटक रहे थे। ऐसे में शिव जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने असुरों के नाश के लिए एक दिव्य सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। उनके इसके लिए संसार सृष्टि में जो भी सबसे सुंदर वस्तु थी, उन सभी को एकत्रित किया और फिर उससे तिल तिल सुंदर सौंदर्य प्रतिमा का निर्माण किया, और वह सौंदर्य की मूर्ति बनकर प्रकट हुई अप्सरा तिलोत्मा।
तिलोत्तमा को देखकर देवतागण भी सम्मोहित होने लगे। इस विषय में वर्णित है कि जब तिलोत्तमा का जन्म हुआ था तो उन्हें दो असुर भाई सुंद और उपसुंद को अपने सौंदर्य से मोहित करके उनका अंत करने का कार्य दिया गया। तिलोत्तमा सौंपे गए कार्य को स्वीकार करते हुए दिव्य सभा की परिक्रमा करने लगी। जैसे जैसे तिलोत्तमा दिव्य सभा की परिक्रमा करती गई, उन्होंने अपने मनमोहक सौंदर्य से देवताओं, गंधर्व और ऋषियों सभी को मोहित और स्तब्ध कर दिया। उनके जब तिलोत्तमा भगवान शिव के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ी, तब भगवान शिव जी ने अपनी लीला दिखाते हुए अपने चार मुख प्रकट किए। कई कथाओं में कहा गया है कि शिव जी इस समय पंचमुख भी हो गए थे, लेकिन भगवान शिव की इस लीला से देवी पार्वती क्रोधित हो गई। भगवान शिव को पंचमुखी होने के साक्षी नारद जी ने जब पूरा वाक्य माता पार्वती से कहा तो वह बहुत क्रोधित हुई। माता पार्वती इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने तुरंत ही अपनी हथेली से भगवान शिव की आंखों को ढक दिया। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखें ढकी तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। पूरी सृष्टि प्रलय विनाश से हाहाकार करने लगी। देवी देवता माता पार्वती से शिव जी की आंखों से हाथ हटाने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन माता पार्वती ने किसी की आग्रह नहीं मानी और इस संसार का जीव त्राहिमाम करने लगा। भगवान शिव ने तब अपनी परम लीला को प्रकट किया और शिव जी की तीसरी आंख खुल गई, जिससे सृष्टि में प्रकाश फैल गया। इसके बाद देवतागण भगवान शिव की वंदना त्रयंबक और त्रिनेत्रधारी के नाम से करने लगे। इसके बाद क्रोधित देवी पार्वती सामने खड़ी तिलोत्तमा को देखती हैं और तिलोत्तमा को कुरूप हो जाने का श्राप दे देती हैं। माता पार्वती के श्राप के कारण तिलोत्तमा कुरूप हो जाती है। तिलोत्तमा अपने शरीर को देखकर घबरा जाती है और माता पार्वती से दया करने का आग्रह करती है। तिलोत्तमा के हृदय विदारक वचन सुनकर देवी पार्वती को बहुत पछतावा होता है। माता पार्वती ने अप्सरा तिलोत्तमा को पृथ्वी पर माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पवित्र स्नान के लिए हटकेश्वर तीर्थ स्थल पर लेकर जाती हैं। यहाँ अप्सरा तिलोत्तमा देवी पार्वती के श्राप से मुक्त हो गई और फिर से तिलोत्तमा को अपनी सुंदरता वापस मिल गई। अप्सरा तिलोत्तमा स्वयं को उस पुराने आकर्षक स्वरूप में पाकर अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हुई। उन्होंने देवी पार्वती को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया और पृथ्वी लोक से ब्रह्मा लोक वापस जाने की अनुमति मांगी। इससे पहले देवी पार्वती ने अप्सरा तिलोत्तमा से कहा कि वह कोई वरदान मांगे, उनकी कोई एक इच्छा वह पूरी कर देंगी। इस पर अप्सरा तिलोत्तमा ने हाटकेश्वर के पवित्र स्थल में उन्हें समर्पित एक तीर्थ की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने आग्रह किया कि देवी पार्वती हर साल सभी स्त्रियों के कल्याण के लिए उस तीर्थ में पवित्र स्नान करना चाहिए, जिससे वह स्नान करने वाली बाकी महिलाओं को भी सौंदर्य और वैवाहिक सुख प्राप्त हो। बोलिए माता पार्वती की जय। यह थी भगवान शिव जी की लीला। कहते हैं हरतालिका तीज के व्रत पे हरितालिका तीज की व्रत कथा का श्रवण करने के बाद शिव जी की लीलाओं का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। उसके बाद शिव जी की आरती कर लीजिए। आइए अब शिव जी की आरती का श्रवण करते हैं। जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन
वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। करके माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। बोलिए करुणा निधान भगवान शंकर की जय। माता पार्वती की जय। भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।